हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए अभी के समय में सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पता कहाँ से चलेगा? तो वो चलेगा आपको क्वेश्चन बैंक से, ठीक है? तो हम क्वेश्चन बैंक से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं, उसके आगे में ईयर भी लिखा हुआ है, कब पूछा गया, ठीक है? और नीचे आपको 4 ऑप्शन भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन लिया, ठीक है? 20 क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, पीतरस स्रावित होता है 2025 में, देखिए पूछा गया है कहाँ से? मूत्राशय से, यकृत से, छोटे आँत से या आमाशय से। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है यकृत से, ठीक है? तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत से, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्षुद्रांत्र में स्थित रंसाकुर का कार्य क्या होता है? ठीक है? उसका कार्य आपको बताना है। 2025 में देखिए पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। तो उसका कार्य क्या है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ठीक है? तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास है, मुख गुहा का पिछला भाग है, ठीक है? 2025 में ये भी पूछा गया, तो मुख गुहा का पिछला भाग कौन-सा है? तो वो है ग्रसनी, ठीक है? ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा, जिससे कि हम 20 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो आप 20 क्वेश्चन 20 नंबर दे के देखिएगा और आप कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है? और हम उसका रिप्लाई भी देंगे। यदि आपका अच्छा खासा सही होता है, तो आपका तैयारी बेहतर है, यदि नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ये उतना भारी है नहीं, यदि आप मेहनत करते हो, तो मेहनत से बड़ी कोई चीज़ है नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा। तो ऑक्सीजन का बात हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहीं से ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। 2025 में पूछा गया, इसलिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। तो दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो वो पाया जाता है किसमें नहीं? मछली में नहीं पाया जाता। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो मछली में, ठीक है? मछली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो करती है यकृत से, ठीक है? यकृत आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बोल रहा है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? 2025 में ये भी पूछा गया, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? पीसीटी में होता है या फिर डीसीटी में होता है। तो हेनले लूप में होता है, ठीक है? हेनले हेनले लूप में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो वह है, क्या क्या उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है? यकृत। अब बोलोगे कि सर यकृत तो आपको ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो यकृत इंग्लिश से क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यकृत को लीवर, लेकिन उसको हिंदी में ही लीवर लिख दिया गया है। तो या यकृत भी दे सकता है या फिर लीवर भी दे सकता है, तो आपको दोनों में ध्यान रखना है। यकृत भी होगा और उसका अंग्रेजी होता है लीवर, लेकिन हिंदी में ही लीवर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग का नाम बताना है। 2025 में देखिए हमें पूछा गया, तो इसलिए क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो अवशेषी अंग किसको बोलते हैं? अपेंडिक्स को बोलते हैं, ठीक है? अपेंडिक्स। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? तो ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे चल जाएंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे गाँव में रहते हैं, तो यहाँ बच्चा लोग हल्ला करते रहता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की जो लंबाई होती है,
बहुत बड़ी होती है, ठीक है, शाकाहारी में। अब वही बात करें मांसाहारी में तो उसमें होता है छोटी आँत, ठीक है, उसमें आँत कैसा होता है, छोटी होता है। लेकिन जब बात करें शाकाहारी का, जो कि मतलब साग सब्जी खाते, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी जो कि मांस मछली खाते हैं। तो शाकाहारी में क्या होता है, शाकाहारी की जो छोटी आँत होती है वो बहुत बड़ी होती है, और बात करें मांसाहारी की तो उसका छोटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है शाकाहारी तो अधिक लंबा होता है, ठीक है, बहुत लंबा भी हम टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ क्या है, अधिक लंबी है। तो हम किसको टिक करेंगे, अधिक लंबी को। ऑप्शन कौन सा हमारा आंसर निकाल जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है, छोटी आँत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, 2025 में ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बोलता है, कहलाता है, तो वो कहलाता है, सॉरी यहाँ पे मिस टाइप है, ठीक है। यहाँ जो टाइपिंग किया गया, यहाँ पे चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, एक चाइल्ड भी होगा, ठीक है। चाइल्ड मतलब यहाँ पे कौन नहीं, यहाँ पे चौ होना चाहिए, ठीक है। तो हम बी को टिक कर सकते हैं, पर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपके पास चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे काइल लिखा गया। तो यहाँ पे हम आंसर टिक कर सकते हैं, चाइल्ड को ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि मूल रोमो के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कि फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग भी होता है, तो दोनों शिफ्ट मिला कर कितना बार पूछा गया बायोलॉजी से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2025 में। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया, हमको याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ही ईयर टाइप किया गया, एक और टी आर और होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसरण के द्वारा, ठीक है, विसरण के जरिए होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, 2011 में देखिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में आपको याद करना, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। इतना उम्मीद है कि आएगा जरूर, प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है श्वसन, उससे प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ आवश्यक है, जो चीज़ आवश्यक है उसको हम बता देना, ठीक है, क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, जल चाहिए, यहाँ पे जल है, ठीक, जल भी चाहिए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये जल से ही ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। O2 जो निकलता है कहाँ से निकलता है, तो जल से ही निकलता है। और इतना के बाद हम क्या करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रिलेटेड एग्जाम से उसको हम बता दे रहे हैं। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, सॉरी, देखिए CO2 वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है, कहाँ, वायुमंडल में। इसको आपको याद रखना है। और बात करें नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का यूज किसमें करते हैं, जो आप चिप्स खाते हो ना, चिप्स, चिप्स में भरा हुआ रहता है नाइट्रोजन गैस, इसको भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है, चिप्स में कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस। और ये क्या, एक्रिया गैस है, ठीक है, मतलब ये चिप्स को खराब होने से बचाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपको बताया था कि जल, सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो जल से, ठीक है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहीं से O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो आंसर हमारे क्या होगा, यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा, जल से, ठीक। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, Mg पाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, निम्नलिखित में अपघटन, सॉरी, अपघटन के अपघटन की उपापचयी क्रिया, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, अगले वीडियो में इसको हम सही कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मिस टाइप हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आएगा, कौन सा उभयलिंगी जंतु है, तो वो होता है केचुआ। हर जगह आपको केचुआ ही मिलेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट हम बोल दिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो पाई जाती है मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, ऊपर हम आपको बताए थे क्या-क्या, सूर्य का प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पर्णहरित, इसी को कभी-कभी क्लोरोफिल भी लिखते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है पर्णहरित, तो क्लोरोफिल भी दे सकता है, या तो पर्णहरित भी दे सकता है। सभी, तो हम इनमें किसको टिक करेंगे, सभी को, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण के लिए भी ये सब आवश्यक है। स्वपोषी पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए बोले या फिर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक बोले, तो इन तीनों चीज़ों को हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए जब तक ये नहीं रहेगा तो वो खाना बना ही नहीं पाएगा। इन प्रकाश संश्लेषण में जल भी होता है और क्या होता है, CO2 भी होता है, इसको अलग से याद रख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, इम्पोर्टेंट है, किसमें होता है, तो वो होता है पेड़ पौधे में, ठीक है। पेड़ पौधे या फिर पौधे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होता है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं और 20 में एक क्वेश्चन मिस मिस टाइप था, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे सारे क्या था, प्रीवियस ईयर था, आगे में आपके पास ईयर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं इंपॉर्टेंट है, काहे कि हम भी कभी एक स्टूडेंट थे, तो हम समझते हैं कि अभी के टाइम में कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में हम कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि पीछे आपका तैयारी बेहतर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है आपके पास। पढ़ने के लिए 1 महीना 10 दिन भी काफ़ी होते हैं, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करो तब। तो अभी के समय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन था और उसी को हम ध्यान में रखते हुए जो भी ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, उसी को हम ध्यान में रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ उसको हम कवर करवाते हैं। तो ऐसे ही कवर करवाते रहेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।